श्री राम। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर प्रभु आपकी प्रसन्नता की विधि समझाने की कृपा कीजिए। परमात्मा जो हैं उनकी प्रसन्नता विधि और निषेध से ऊपर है। विधि समझने की कोशिश नहीं करना, लिखा है कि विधि समझाने की कृपा कर, परंतु वो परमात्मा के दरबार में विधि और निषेध का कोई स्थान नहीं है। भगवान श्री राम, परमात्मा श्री राम रहत न प्रभु कृत चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। भगवान हमारे हृदय को देखते हैं, ऊपर के कृत्य को नहीं देखते, ऊपर की विधि को नहीं देखते, अंदर के भाव को देखते हैं। परमात्मा के दरबार में भाव की प्रधानता है और वास्तविकता यही है, भावे विदिते देवाना। भावना से ही देवता विद्यमान होते हैं। हम सोचते हैं कि केवल कर्मकांड से परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी जो कर्मकांड मार्तंड हैं, कर्मकांड विशेषज्ञ हैं, निष्णात हैं, उन्होंने जीवन पर्यंत कर्म और ज्ञान को महत्व दिया। कर्मकांड उनको परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। परमात्मा श्री राम कि वो कुल पुरोहित बन जाते हैं। इसके साथ साथ ज्ञान के विषय में आप सब जानते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा योग वासिष्ठ बड़ा पवित्र ग्रंथ दिया गया है। भगवान श्री राघवेंद्र को गुरु वशिष्ठ जी ने ज्ञान विषयक जो पवित्र वार्ता के रूप में योग वासिष्ठ, परंतु सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन का जो अंतिम निचोड़ है, अंतिम निष्कर्ष है, भगवान श्री राम के सामने प्रकट किया। उन्होंने स्पष्ट बताया, उपरोहित कर्म अति मंदा। पुरोहित कर्म जो है आवश्यक है, परंतु निंदनीय है, मंद है। इससे उच्चतम स्तर तक जीव नहीं पहुंच सकता। जीव का जो लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, वेदों में अग्नि मिले पुरोहित, पुरोहित का स्थान काफी ऊंचा है, आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो। ये आचार्य, कुल पुरोहित बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। फिर शिक्षा के रूप में आचार्य, फिर आत्म कल्याण के रूप में परमाचार्य। क्रमशः एक से एक का महत्व बढ़ता जाता है। पर प्रारंभ के जीवन में, गृहस्थ जीवन में, वानप्रस्थी जीवन में और ब्रह्मचर्य में, तीनों में आचार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु इतना सब कुछ करने पर भी गुरु वशिष्ठ जो हैं कह रहे हैं, उपरोहित कर्म अति मंदा, अत्यंत
मंद कर्म है, ये श्रेष्ठ नहीं है। आप कितना ही कर्म कांड करते रहिए, कर्म कांड में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए, विधि में थोड़ी सी भूल हो जाए, चूक हो जाए। राजा निर्ग कितनी गायों का दान देते थे, बहुत गायों को दान में दिया गया, परंतु थोड़ी सी उनकी तो भूल नहीं थी। एक गाय जो दान दे दी गई थी, लौट के पुनः अपने गोष्ठ में जहां गाय रहती थी उसमें पुनः वापस आ गई। दोबारा से वो किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी गई। अब पहला ब्राह्मण जिसको पहले दान में मिली थी वो कहने लगा नहीं, ये तो महाराज के द्वारा हमको दी गई है। दूसरा कहने लगा नहीं, आज ही हमको महाराज ने दी है, महाराज की कोई भूल नहीं है। दोनों में विवाद बढ़ा, राजा तक ये समाचार पहुंच गया। राजा ने निर्णय लेने में, न्याय करने में विलंब किया कि इस विषय में हम क्या कहें। कुछ नहीं, जो स्पष्ट स्थिति थी बता सकते थे, परंतु वो स्वयं अपने आप में किम कर्तव्य मूढ़ हो गए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं ले सके। अंत में ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम निर्णय करने में विलंब कर रहे हो, जाओ अजगर हो जाओ और अंधकार में बहुत लंबे समय तक जीवन जियो। फिर द्वापर में आके उनका कल्याण हुआ, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो कलिकाल के लिए है, वो अन्य युगों के लिए नहीं है। कलिकाल में येन केन बिन दीने दान करे कल्याण, चार पद धर्म के कल में एक प्रधान। परंतु उस दान ने उनकी वो स्थिति बताई। दूसरी तरफ हम देखते हैं महाराज दशरथ, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो सत्य का पालन करते हुए सत्स्वरूप परमात्मा को ही वन भेज देते हैं, सत्य का निष्कासन कर देते हैं। ऐसा सत्य किस काम का है? जितने भी ये धर्म और धर्म की विधियां हैं, अनेक अनेक ऐसे उपाख्यान मिलते हैं, अनेक वार्ताएं मिलती हैं, जिनके माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये विधि से कल्याण नहीं होने वाला है। केवल विधि कल्याण नहीं कर सकती है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तू सब धर्मों को छोड़ दे, धर्म तेरा उद्धार कर देगा। इस भ्रांत धारणा से ऊपर उठ जा। तो गुरु वशिष्ठ जी जितनी भी धर्म की विधि है, कर्मकांड है, ज्ञान है, उन सब में उनके गौरी शंकर शिखर तक पहुंचे, परंतु उनको अंदर से लगा कि इससे जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। और भगवान श्री राम के सामने उन्होंने स्पष्ट कहा, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाए। ये जो अंदर हमारा जो अंतःकरण है, इसकी जो मलिनता है, प्रेमा भक्ति के बिना दूर नहीं होती है।
परमात्मा का संदेश, परमात्मा का आदेश, परमात्मा का उपदेश निरंतर हमको प्राप्त होता रहता है। परमात्मा कदम कदम पे हमको प्रेरित करते रहते हैं, परंतु अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं है। हम परमात्मा के आदेश को समझ नहीं पाते कि परमात्मा कहना क्या चाहते हैं, परमात्मा हमसे क्या कराना चाहते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। बिना शुद्ध अंतःकरण में, जैसे ये सूर्य का प्रकाश कांच में से आ रहा है, अगर कांच पूर्ण रूपेण पारदर्शी है तो प्रकाश जैसा है वैसा आ जाता है। अगर कांच पे धूल जमी हुई है तो प्रकाश में धूमिलता दिखाई देती है। कांच पे हरा रंग पोत दिया गया है, कांच में हरित आभा दिखाई देती है। जिस भी रंग से उस कांच को रंग दिया गया है उसी रूप में प्रकाश दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो परमात्मा के संदेश, परमात्मा की वाणी प्रकट होती है, परमात्मा कभी देर नहीं करते। लोग भले ही कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है, हम कहते हैं ना तो परमात्मा के घर देर है ना परमात्मा के घर अंधेर है। ना देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। अब परमात्मा हमसे चाहते क्या है हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? अंतःकरण शुद्ध नहीं है हमारा। परमात्मा का संदेश आता है, परमात्मा का आदेश आता है कि ऐसा करो, और हम उसको समझ ही नहीं पाते, फिर उसको क्रियान्वित कैसे करेंगे? तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या, हमारे सबसे अधिक निकट परमात्मा हमारे हृदय में बैठे, और फिर भी हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। इतना निकट परमात्मा है, वो निरंतर संदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है, परंतु हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे? अंतःकरण शुद्ध नहीं। और अंतःकरण शुद्धि के लिए एक ही उपाय है, ये कर्मकांड में कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई भूल, और सबसे बड़ा जो कालिया नाग इसमें कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, ये जो कर्मकांड की धारा है उसको श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यमुना की धारा है। इसमें कालिया नाग निवास करता है, और ये कालिया नाग ऐसा खतरनाक है, उस कालिया देह के ऊपर से निकलने वाले पक्षी इत्यादि, उसकी जो भाप बाष्प जाती है उससे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। उस जल का जो पान करते हैं वो मर जाते हैं, उसके नजदीक जाने वाले मूर्छित हो जाते हैं। इतना विषाक्त है। ये कालिया नाग कर्मकांड की धारा में निवास करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कृपा करके उस कालिया नाग का मर्दन करते हैं और उस कर्मकांड की धारा को पवित्र करते हैं। उसका पवित्रीकरण किस प्रकार से होता है? वो जो कालिया नाग के जितने फन हैं उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। श्रीमद् भागवत में ये कथाएं आपने बहुत बार सुनी हैं। केवल हम इतना बताना चाहते हैं, ये जो कर्म कांड है इसमें जो अहंकार रूपी है कालिया नाग आके बैठ गया है, इसके हजारों फन हैं और
जिसको हम सब चित्त की वृत्ति के रूप में देख सकते हैं। महर्षि पतंजलि योग का सरल साधन बताते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर चित्त की वृत्तियां दोनों प्रकार की, क्लिष्ट हैं, अक्लिष्ट हैं, उनका निरोध, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन चित्त की वृत्तियों का रूपांतरण करने के लिए प्रत्येक वृत्ति पे अपना पद चिन्ह अंकित कर दिया। और जब भगवान के चरण चिन्ह उस कालिया नाग के प्रत्येक फन पे अंकित हो गए, हमारे चित्त में जितनी भी ये नाना प्रकार की वृत्तियां उभर के आए, वो परमात्मा के साथ जुड़े, परमात्मा के चरण चिन्ह उसमें अंकित हों, तब वो कर्म कांड की धारा सही और पवित्र होती है। बिना भक्ति के, बिना प्रेम के अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, कर्म कांड शुद्ध नहीं होता। कर्म कांड का प्रारंभ रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। कोई भी कर्म कांड होता है, ओम अपवित्र अपवित्रो वा, याश्मेत पुंडरीकाक्ष, परमात्मा का स्मरण करके, परमात्मा का नाम लेकर, और कर्म कांड का अंत भी भगवत नाम से ही होता है। तो हम कहना ये चाहते हैं, कर्म कांड से और ज्ञान से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। एक ही उपाय है, प्रेम भक्ति जल। आपके पास कपड़ा धोने के लिए बहुत केमिकल्स हैं, आपके पास बहुत से डिटर्जेंट हैं, परंतु बिना जल के कपड़ा साफ नहीं होने वाला है। केवल ये जितने भी जहलग साधन वेद बखानी, वेदों में जितने भी साधन साधनाएं बताई गई, इनसे अंतःकरण शुद्ध नहीं होने वाला है। खूब करोड़ों की संख्या में जप करते रहो, करोड़ों अरबों खरबों, जो भी जितना भी संभव है। कर्मकांड की जो अनेक प्रकार की विधियां हैं, उनको भी पूर्ण रूप में निर्वाह करो, परंतु अगर भगवत प्रेम नहीं है तो ये सब बेकार हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि इन्होंने लिखा है, प्रभु आपकी प्रसन्नता की विधि समझाने की कृपा करें। वो ऊपर जो भरत जी ने भगवान श्री राम से निवेदन किया है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। और भरत जी से भगवान श्री राम कितने प्रसन्न हैं। बालपन से भरत जी कहते हैं, कभी भी मेरा संग नहीं छोड़ा। खेल में हार्यों खेल, जितावों ही मोही। कभी भी मेरी इच्छा के विपरीत उन्होंने कुछ नहीं किया, हमेशा मेरे को श्रेय दिया है। भरत जी स्पष्ट रूप में एक बात बता रहे हैं कि परमात्मा की प्रसन्नता केवल हम उनके शरणापन हो जाएं, उनकी शरणागति स्वीकार कर लें। आप देखेंगे भरत जी जैसी ऊंची कक्षा में पहुंचने के लिए भरत जी ने क्या किया।
भगवान की प्रसन्नता में अपनी इच्छा को विलीन कर दिया, अपने अहम को आगे नहीं आने दिया। जिस समय चित्रकूट में भगवान श्री राम विराजमान थे, भरत जी उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। मांडवी उनकी धर्मपत्नी, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी की पत्नी, उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी, सबने कहा कि हम भी साथ चलें। इतनी सब महिलाएं जा रही हैं, हम क्यों नहीं जाएं, हम भी साथ चलें। भरत जी ने कहा, मेरी बात पे विश्वास रखो, भगवान श्री राम लौट के आएंगे, मैं उनको लौटाने के लिए जा रहा हूं। और वहां जाने के बाद उनको अवसर मिला। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भगवान श्री राम से, भरत जी जो कहें वो आप कीजिए। महाराज जनक ने, माता कौशल्या जी ने, जितने भी ऐसे लोग थे जिनकी बात भगवान श्री राम मानने वाले थे, उन सब ने एक ही बात कही कि भरत जो कहे वो आप कीजिए। और भरत जी ने क्या कहा, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सो। वो कह सकते थे कि आप श्री अयोध्या लौट चलिए, परंतु जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल के निज हित चाहे तास मति पोची, केवल वो अपना हित सोचता है, तो उसकी बुद्धि जो है अपरिपक्व है। भगवान की प्रसन्नता इसी में है कि भगवान की इच्छा में हम अपनी इच्छा को विलीन कर दें, अपने अहम को आड़े नहीं आने दें। हमारा अहंकार जो बीच में आके खड़ा हो जाता है। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं वचन दे के आया हूं, अपने वचन को रखूं। वहां जाने पर वो सब महिला मंडल जो है वो क्या कहेगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो परमात्मा की प्रसन्नता चाहने वालों को अंतःकरण शुद्धि पे विचार करना चाहिए, अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। अपनी स्वतंत्र इच्छा कुछ नहीं होनी चाहिए। ये जीवन जीने की सबसे विशेष कला है। हम हमेशा कहते हैं, दो लकड़ी के टुकड़े, काष्ठ के टुकड़े जल प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। एक काष्ठ जल प्रवाह की धारा से विपरीत जाने की कोशिश करता है और दूसरा काष्ठ प्रवाह के अनुरूप बहता है। जो विपरीत जाने की कोशिश करने वाला काष्ठ है वो परेशान होते हुए बहता है, प्रवाह तो उसको बहा के ले जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो नियति है वो हमको अपने प्रवाह में बहाकर ले जा रही है, और जब हम उससे विपरीत इच्छा करते हैं तब हम परेशान होते हुए जीते हैं। अब ये हमें सोचना है कि हम हंसते गाते नाचते कूदते, जैसे वो काष्ठ जल के प्रवाह के अनुरूप बड़े आनंद से नाचता कूदता चला जा रहा है, कोई समस्या नहीं है उसके लिए।
परंतु जो विपरीत पड़ा हुआ काष्ठ है, जो विपरीत दिशा में जाने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो परेशान होके जा रहा है। जाएंगे दोनों, वो वहीं जाएंगे, वो प्रभाव ले जाएगा उनको, विपरीत दिशा में नहीं जा सकते। तो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला देना है। जैसे विलीन शब्द जैसे विशेष प्रकार से लीन हो जाना, विशेष प्रकार से उसमें घुल मिल जाना। जल पय परिस सरिस बिकाए, जल और दूध जैसे मिल जाते हैं, नहीं मालूम पड़ता कि कौन दूध है कौन जल है इसमें। इसी प्रकार से परमात्मा की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को विलीन कर दें। जीवन की पतंग को, उसकी डोर को भगवान के हाथ में सौंप दें। आपने देखा है आज विदेश में और अब तो भारत में भी बहुत नकलची बंदर, नकलची इंसान, जो भी कहो, कुत्ता पालन बहुत कर रहे हैं। बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ भी होता है, फिर भी कुत्ते को पालते क्यों? आपने कभी विचार किया? अरे उसकी जगह एक इंसान को पालन कर लो।